लोक कथा में आज दिल छू लेने वाली कहानी है, एक अधूरा प्रेम। ये प्रेम कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक गली से। शहर की भीड़ में एक कोना ऐसा भी था जहां अब भी मोहब्बत सांस लेती थी। छोटा सा पुराना बंगला, नाम था सनेही निवास। यही रहती थी अदिति, एक होशियार आत्मनिर्भर लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय दिल के उस कोने के जहां कभी किसी ने दस्तक नहीं दी थी, जब तक कि विराज उसकी जिंदगी में नहीं आया। अदिति और विराज की मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई थी। विराज एक स्ट्रगलिंग पेंटर था, आंखों में सपने और दिल में जुनून। अदिति उसकी पेंटिंग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने एक पेंटिंग वहीं खरीद ली। वो पहली बार था जब विराज की कला को किसी ने सराहा, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की ने। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। लाइब्रेरी की मुलाकातें, कॉफी शॉप की मुस्कानें और व्हाट्सएप पर सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग ने कब मोहब्बत का रूप ले लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। अदिति ने पहली बार किसी के साथ अपनी मां की पुरानी रेसिपी शेयर की, और विराज ने पहली बार किसी के लिए चांद की तस्वीर बनाई। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब अदिति ने अपने घर में विराज के बारे में बताने की हिम्मत की। वो पेंटर है मम्मी, अदिति बोली। क्या? उसके पिता श्रीकांत वर्मा गुस्से से खड़े हो गए। हमने तुम्हें इतने साल पढ़ाया, इज्जतदार घर में रखा, और तुम एक बेरोजगार चित्रकार से शादी करना चाहती हो? पापा, वो बेरोजगार नहीं है, उसकी पेंटिंग्स बिकती हैं और वो ईमानदार है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, अदिति। श्रीकांत की आवाज भारी थी, पर आंखों में डर था, समाज का, रिश्तेदारों का, और सबसे ज्यादा अपनी बेटी के भविष्य का। अदिति की मां किरण शांत थी, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थीं। रात में उसने अदिति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन दुनिया आसान नहीं है। तुम अकेली पड़ जाओगी अगर उसका सपना टूटा तो। अदिति ने कुछ नहीं कहा, पर आंसू तकिए में भीग गए। कुछ दिनों बाद अदिति ने विराज से मिलने का फैसला किया। शायद हमें कुछ वक्त लेना चाहिए, अदिति ने कहा। विराज हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन मैं अपने मां बाप को खोना नहीं चाहती। उसकी आंखें नम थी। विराज ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं अदिति। अगर मेरे न रहने से तुम खुश रहोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अदिति और विराज ने तय किया कि वो अब अपने वादे के मुताबिक 4 साल बाद मिलेंगे। इधर विराज वापस चला गया अपने छोटे से किराए के कमरे में, लेकिन अब उसके अंदर आग थी। उसने दिन रात काम करना शुरू किया, पेंटिंग्स, स्केचिंग, सोशल मीडिया पर प्रमोशन, और एक दिन उसकी बनाई सनेही सीरीज वायरल हो गई। उधर अदिति अपने दिल को रोज समझाती रही, लेकिन हर पल में विराज की कमी महसूस होती रही। विराज अब फेमस हो गया। दिल्ली की एक बड़ी गैलरी ने उसे इनवाइट किया। इंटरव्यूज हुए, मीडिया में नाम आया, द बॉय हु पेंटेड लव। 4 साल 6 महीने बीत जाते हैं। अब अदिति की शादी हो चुकी है, तलाक के लिए केस चल रहा है, और वो अपने पिता के घर ही रह रही है। अदिति का पति एक सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन उसकी सास और ननद बहुत ही शातिर थीं। उन्होंने अदिति को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसे तंग आकर अदिति वापस अपने घर लौट आई। एक शाम श्रीकांत टीवी देख रहे थे। अचानक न्यूज में विराज का इंटरव्यू चलने लगा। वो बोल रहा था, कभी कभी हमें खुद को साबित करने के लिए वो छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, ताकि जब हम लौटे तो गर्व के साथ लौटे। श्रीकांत ने चैनल बदल दिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ पिघला जरूर था। वो सोचने लगे, काश उन्होंने अदिति की बात मानी होती। तभी विराज का फोन आया। अंकल, मैं विराज, अदिति से मिलना चाहता हूं। श्रीकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने अदिति की मां को बुलाया और कहा कि विराज अदिति से मिलना चाहता है। किरण ने दुखी होकर कहा, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? श्रीकांत ने कहा, उसे एक बार मिलने दो, अगर किस्मत में है तो भविष्य में साथ होंगे। उस रात अदिति अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसे लगा आज उसके विश्वास की जीत हुई, लेकिन उसका प्यार हारता महसूस हुआ। कुछ दिन बीते। अदिति ने इंतजार किया, विराज ने भी, लेकिन 4 साल के बाद भी न विराज आया, न उसका कोई संदेश। सबने कहना शुरू कर दिया, विराज अब नहीं लौटेगा। किस मुंह से लौटेगा? अदिति के पापा ने उसकी शादी एक एमएनसी में काम करने वाले लड़के से कर दी। अदिति के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने उसकी एक न सुनी और धमकी दी।
अगर अदिति ने शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अदिति के पास कोई रास्ता नहीं था। या तो विराज के इंतजार में पिता को खो दे या अपने प्यार को खोकर परिवार को बचा ले। संस्कारों से बंधी अदिति ने त्याग का रास्ता चुना। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज से क्या कहे, क्या माफी मांगे, क्या सफाई दे। विराज को आने में 5 साल लग गए और आज वो दिन आ ही गया। अदिति की मां ने आवाज दी। अदिति वर्तमान में लौटी और विराज से मिलने के लिए तैयार होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने विराज को आखिरी बार मिलने बुलाया, उसी पुरानी गैलरी में जहां पहली बार मिले थे। अदिति को देखते ही विराज उसे गले लगाने दौड़ा, लेकिन उसकी नजर अदिति के मंगलसूत्र और सिंदूर पर गई। वो ठहर गया। मैं अब और लड़ नहीं सकती थी विराज। अदिति की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुमसे जीतने को नहीं कहा अदिति, बस साथ चलने को कहा था। विराज ने खुद को संभालते हुए कहा। दोनों चुप थे। अदिति बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया जितनी आजाद नहीं है। विराज ने उसका हाथ थामा, फिर धीरे से छोड़ दिया। उसने एक आखिरी बार अदिति की आंखों में झांका। वहां अब भी मोहब्बत थी, पर मजबूरी का पर्दा भी। तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दूंगा, विराज बोला, क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर है और कुछ तस्वीरें पूरी होकर भी अधूरी लगती हैं। भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, मैं इंतजार करूंगा। अदिति की आंखों से एक आंसू टपका, जैसे वो पल हमेशा के लिए उसकी स्मृतियों में कैद हो गया। फिर दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े, बिना पीछे देखे।